एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 13 फरवरी के दिन किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस के, चलिए समझ लेते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। पूरा पेपर आपके लिए पहले ही कंप्लीट कर रखा है ताकि समय आपका बचे और कम समय में पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। पहला है सही विकल्प चुनिए। पहला है भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। दूसरा है किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल इसका आंसर रहेगा। केरल में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तीसरा है भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो संसार में 14.8% कुल जनसंख्या का भाग निवास करता है। और चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। तो बमबारी किसने करी थी? जापान ने करी थी सैनिक अड्डे पर। और पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो इनको 2012 को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है सबसे अधिक लोकसभा सीटें। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से अगला प्रश्न है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न है और यहाँ से छठा प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेस से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? डेमोक्रेसिया से बना होता है। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेडेस अधिक रही है। तो हमेशा जन्म दर से अधिक क्या रही है? मृत्यु दर रही है। तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डेडेस करता है। तो उत्पादन के साथ उपयोग भी करता है। चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य डेडेस संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। तो किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ा है। पांचवा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को डेडेस प्रणाली कहते हैं। तो बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। छठा है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डेडेस ने जारी किया था। तो किसने जारी किया था? इंदिरा गांधी ने जारी किया था। चलिए अब अगला प्रश्न हम समझेंगे और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कंप्लीट पहले ही कर दिए हैं ताकि आपका समय बचे। और यहाँ से तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इसकी जोड़ी रहेगी 1977 से 78। दूसरा है बस्तर। तो बस्तर का रहेगा छत्तीसगढ़। तीसरा है डाइट्रीज ब्रेडिस। तो इसका रहेगा जर्मन। चौथा है रॉबर्ट ओवेन। तो इसकी जोड़ी रहेगी इंडियाना। पांचवा है तुषारापात। तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्तर में। और वन अधिनियम। तो इसकी जोड़ी रहेगी 1865। तो ये हो गई जोड़ियां आपकी। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। दूसरा है किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। और अगला है आपका तीसरा प्रश्न है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939 को हुई। चौथा है किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 10 से 19 वर्ष के क्या होते हैं? किशोर आयु के होते हैं। पांचवा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाचन कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो सत्य है। दूसरा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। सत्य रहेगा।
तीसरा है भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो असत्य है। और पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार यानी कि वस्तु का विनिमय नहीं करते हैं, तो सत्य रहेगा। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये आपका सत्य है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लें। अब चलिए जल्दी से हमारे इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये छठा है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। दूसरा है, जलवायु से क्या आशय है। तीसरा है, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, और ये आपका यहाँ से अथवा है। अगला प्रश्न जल्दी से पढ़ेंगे। तो रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां है, घुमंतू खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदायक क्यों मानते थे। और अगला है, संविधान क्या है, और संविधान की 2 विशेषता बतानी है। और निर्वाचन आयोग के कार्य आपको लिखना है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। और 16वां है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। और 17वां है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। और अगला है, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। और रायका समुदाय पर टिप्पणी कीजिए। और मंत्री परिषद के मंत्रियों को उसके पदों के अनुसार पद पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, स्पष्ट आपको करना है। और प्रधानमंत्री के कार्य भी लिखना है। और यहाँ से भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको 4 नंबर में। और यहाँ से आपको समानता के अधिकारों को स्पष्ट करना है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता लिखनी है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं भरोसा रखें 13 फरवरी के लिए पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो अच्छे अंक दिलवाने में महत्वपूर्ण है। भरोसा रखें कंप्लीट अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कर ले, तो अच्छे से आप यहाँ पे कंप्लीट करिएगा पूरा पेपर।